हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 38वां दिन 1 मई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में सब भक्तों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज का विषय भगवत ज्ञान। भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 16। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकीर्तो अर्जुन आर्थो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। चतुर्विधा विद्या भजन्ति मां जना सुकीर्ति अर्जुन अर्थ जिज्ञासुरथार्थिता ज्ञानी च भरत ऋषभ। चतुर्विधा भजन्ति मां जना सुकीर्तो अर्जुन आर्थे जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतश्रम। चतुर्विद्या भजन्ति मां जना सुकीर्तो अर्जुन अर्थ जिज्ञासु अर्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। शब्दार्थ और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ चतुर्विधा 4 प्रकार के भजन्ते सेवा करते हैं मामा मेरी जना व्यक्ति सुकीर्तिना पूर्ण आत्मा अर्जुना हे अर्जुन आर्त विपदाग्रस्त पीड़ित जिज्ञासु ज्ञान के जिज्ञासु अर्थार्थी लाभ की इच्छा रखने वाले ज्ञानी वस्तुओं को यही रूप में जानने वाले तत्व च भी भरत ऋषभ हे भरत श्रेष्ठ। अनुवाद हे भरत श्रेष्ठ 4 प्रकार के पूर्ण आत्मा मेरी सेवा करते हैं आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि 4 प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो मुझे पा सकते हैं और मुझे जान सकते हैं। आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी। कोई बलवान, कोई गुणवान, कोई विद्वान, कोई धनवान, कोई रूपवान नहीं पा सकता। कैसा व्यक्ति पाएगा? तात्पर्य में सुनिए। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और सुकृतिन कहलाते हैं। अर्थात ये वो लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणी है। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है।
ये चार लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और इसमें किसी लाभ की आवश्यकता नहीं है। भक्ति रसामत सिंधु में 1:11 में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार कही गई है। अन्याभिलाषी विलासिता शून्य ज्ञान कर्म धानावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्तिरुतमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब क्षमा चाहता हूँ, जब ये चार प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णता शुद्ध हो जाते हैं, जो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्कृत्यों का प्रश्न है, इनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि इनका जीवन सर्वथा पूर्ण अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान की भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाता है, तो वे कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर सकते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त जिज्ञासु ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे इस भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध आवश्यकता प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्त की अवस्था तक पहुँचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होगा। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांसाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। अभी हम भगवान की बाल लीला की कथा कर रहे हैं। कल भी हमने भगवान की बाल लीला की कथा करी थी, तो आज भी पुनः हम बाल लीला पर ही चर्चा करेंगे। तो आज का जो श्लोक है वो है भगवत ज्ञान। तो भगवान यहाँ क्या उद्देश्य दे रहे हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी, ये चार श्रेणी के लोग मुझे पा सकते हैं। आर्थ का अर्थ कि जो पीड़ित है और जो दुखी है। जो जिज्ञासु है, जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं कि भगवान कौन है और भगवान के दिव्य स्वरूप क्या है। अर्थार्थी, जो धन का लोभी है, जो धन चाहता है। तथा ज्ञानी वो जो सबसे उत्तम ज्ञान है, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान को जो जानना चाहता है, वो व्यक्ति मुझे पा सकता है।
यहाँ पर 4 श्रेणी बताई गई है। तो आर्त में आते हैं माता द्रौपदी, गजेंद्र, ऐसे जो पीड़ित हैं, जो पीड़ित भक्त जिसको पीड़ा सहन करनी पड़ रही है, या भूमि देवी जो दुख का भार उतारने के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी, या अथार्थी। अथार्थी का मतलब हुआ जैसे ध्रुव महाराज अपने पिता का राज्य चाहते थे। और फिर आता है ज्ञान, तो जो ज्ञान चाहता है कि भगवान वास्तव में कौन है और भगवान की लीलाएं ये क्या है। और दिव्य ज्ञान, जो वैदिक शास्त्र है, वो दिव्य ज्ञान के बारे में जो जानना चाहता है वो उसको कहते हैं जिज्ञासु। तो इसके अलावा अतिरिक्त जो भी व्यक्ति है वो भगवान को जानने में असमर्थ रहेंगे। और भगवान की कथा बोलने में भी मैं असमर्थ हूँ, समर्थ नहीं हूँ। लेकिन भगवान की कृपा हो जाए और आप लोगों की कृपा हो जाए तो इस श्लोक के बारे में भगवान की लीला कुछ आपके आगे बोल पाऊंगा। भगवान की जो बाल लीला हम कल कर रहे थे, बाल लीला में जैसे हमने कल बताया कि कई गायों का दोहन करके पद्मगंधा गाय को दूध पिलाया जाता था। वो पद्मगंधा गाय और जितनी बाकी सारी गायों के बारे में वर्णन किया, ये पूर्व जन्म की सतयुग और तेतरा युग की उनकी अभिलाषा थी कि आप, हे कृष्ण, आप हमारे पुत्र बनो, या हम ब्रज की घास बन जाए, या हम गौ बन जाए और ब्रज में हमारा वास हो। वो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करी है। तो इतने ऋषि मुनि, कितने संत साधु महात्मा जो ब्रज के रजकण बन गए और उसी रजकण में वो घास का तिनका बन गए। फिर उन गायों ने उनको घास के रूप में ग्रहण किया। फिर वो कई गायें उत्पन्न हुई और उन गायों का दूध जो हुआ, उनकी अभिलाषा से अभी पूर्ण नहीं है, तो उन गायों का दूध वहाँ तक पहुँचाने के लिए, कि भगवान के मुख तक पहुँचाने के लिए, या स्वयं भगवान बछड़े बन के उन गायों का दूध का पान किया। इससे पहले हमने ब्रह्म लीला में सुना। तो जो उनकी इच्छाएं थी पूर्व जन्म की, वो इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन वो अंत काल में जब 4 स्टेप पर वो दूध पहुंचा, पद्मगंधा के स्तनों से दूध चुहा गया, उसके बाद उस दूध को चूल्हे पे रखा गया और माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को दूध का पान करा रही है। उस समय वो दूध जो है उबल रहा है चूल्हे पर, और उबल कर अग्नि में गिर रहा है। तो उसका अर्थ यह हुआ कि वो दूध कहता है कि इतना परिश्रम किया हमने युगों युगों से, उसके बाद भी ब्रजेंद्र नंदन ने हमारा दूध का पान तो करा ही नहीं है। तो ऐसा जीवन जीने से जीवन का फायदा क्या? तो खुद वो आत्मदाह कर रहे हैं। दूध उबलना, आपके घर में अगर दूध उबलता है तो समझ लेना कि दूध की इच्छा है कि वो भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई, भगवान को भोग नहीं लग पाया। वो स्वयं ग्रस्त व्यक्ति खुद ही उसका पान कर रहा है, भगवान को दूध का ऑफर नहीं हुआ और दूध हम पा रहे हैं, तो वो दूध फिर आत्महत्या करता। किसी ना किसी दिन एक दिन घटना घटती, रोज नहीं घटती। तो दूध उबलने का अर्थ है कि दूध आत्मदाह करता है। उसके बाद भगवान की बाल लीला जो दामोदर लीला हुई, यमला अर्जुन के रूप में 2 वृक्ष खड़े हैं जो नल कुबेर और मणिग्रीव। ये कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर रावण के बड़े भाई हैं और धनवानों में सबसे बड़े धनवान हैं। तो नल कुबेर और मणिग्रीव को धन का बड़ा अहंकार था। ये दोनों तेतरा युग में एक सरोवर में कुछ अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे और उसी समय नारद मुनि का उस स्थान से भ्रमण हुआ। उस स्थान से वहाँ से वो नारद मुनि निकले उसी रास्ते से। तब वो दोनों अप्सराओं ने, जो उनके साथ अप्सराएं थी जो जल क्रीड़ा कर रही थी उनके साथ, उन्होंने तो वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन ये दोनों अहंकार, धन का अहंकार था, ईगो। तो नारद मुनि के नारद को आते हुए देखा नारद मुनि को, उसके बावजूद भी उन्होंने वस्त्र को धारण नहीं करा। तो वो नारद मुनि जब उनके समीप पहुंचे तो उनको जिस अवस्था में देखा, फिर कहते तुम्हें लज्जा नहीं आती तो तुम्हारा जाके अब पतन होगा। इस जो शरीर तुम्हें धारण मिला करा है तुमने, मनुष्य देह प्राप्त हुआ, तुम्हें देह से रिक्त हो जाओ। और हमेशा के लिए जो व्यक्ति नग्न स्नान करता है, सरोवर में नहाना, नग्न अवस्था में नहाना या बाथरूम में नग्न अवस्था में नहाना, तो जल देवता का अपमान है। तो अगर तुम्हारी इच्छा ही है कि तुम नग्न नहाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, तो जाओ तुम वृक्ष होने में जाओ और वृक्ष बन जाओ। तब जब उनको ये श्राप मिला कि हम वृक्ष बन जाएंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा? तो दोबारा जब उनसे मणिग्रीव और नल कुबेर
नारद मुनि से प्रार्थना करते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमारे से हमसे भूल हो गई, तो हमारे उद्धार करो, हमारे इस श्राप से हम कैसे उद्धार होगा हमारा। तो भगवान नारद मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम द्वापर युग में नंद महाराज के यहाँ जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे द्वापर युग में, तब तुम्हारा वो उद्धार करेंगे। और यमला अर्जुन वृक्ष के रूप में वहाँ जाकर उनके आंगन में प्रकट हो जाओ। तो ये 13 युग से तपस्या कर रहे थे, अपने शरीर को तपा रहे थे, और कब भगवान आए और भगवान के शरीर का स्पर्श हो और हमारा उद्धार हो। तो भगवान जब कोई भी लीला करते हैं, बाल लीला, उसमें एक रहस्य होता है, उसके पीछे एक संकेत होता है, एक बड़ा हमें संदेश देना चाहते हैं। तो भगवान बंधे हुए किसके साथ? उखल के साथ। उखल जिससे धान कूटा जाता है। तो इतना भारी उखल था, और भगवान की आयु तो बहुत बाल्यावस्था में थे, मात्र 3 वर्ष के थे वो। और ये लीला हुई है दिवाली वाले दिन। दिवाली का उत्सव भगवान राम जब अयोध्या में आते तब भी मनाते हैं। वो 13 युग की का और रामावतार की लीला है। और द्वापर युग की लीला जब भगवान दामोदर लीला करते हैं तब भी दिवाली का पर्व मनाते हैं। उस समय भगवान के पीछे जब माता बारंबार दौड़ रही थी भगवान को बांधने के लिए, और भगवान बंध नहीं रहे थे, तो माता का वात्सल्य भाव देखकर भगवान श्री कृष्ण बंध जाते हैं। और जब भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लग गई, भगवान वश में कब आते हैं? वंदन से। भगवान का एक नाम है गोविंद। गोविंद माना वंदना करना, गौ माता की वंदना करना, वंदन से भगवान वश में आते हैं। इसलिए भगवान का नाम गोविंद बोला जाता है कि अगर गौ माता को की वंदना करता है तो भगवान को सबसे प्यारा नाम भगवान का नाम है गोविंद। गोविंद जो नाम है भगवान को अति प्रिय लगता है, इसलिए राधा गोविंद देव या गोविंद देव जी बोलते हैं। जयपुर में आज ये उपस्थित है मंदिर हवा महल के ठीक पीछे, और वृंदावन में भी ये उपस्थित है परिक्रमा मार्ग पर राधा गोविंद देव जी। बोलो गोविंद देव भगवान की जय। तो बार बार माता जब वंदना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, तब भगवान उनके स्नेह को देखकर, उनके नेत्र की ओर देखकर, और भगवान की ओर जब माता दौड़ के आई तो भगवान के कपोलों से आंसू गिर रहे थे। और भगवान के कपोल में, भगवान के नेत्र में काजल लगाया हुआ था, और बड़े बड़े मोती की तरह आंसू भगवान के कपोल से निकल गाल पर, और गाल से निकलकर भगवान के वस्त्र पर, भगवान के हृदय पर गिरते हैं। तो इसी पर पूरी दामोदर लीला है। दामोदर लीला का भजन भी गाया जाता है कार्तिक मास में। और इस मास के अंदर कोई व्यक्ति अगर भगवान की आरती उतारता, दीप दिखाता, जिसको कहते हैं दीपदान, तो अति उत्तम है। करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप जो है वो भगवान हर लेते हैं और अपनी चरणों की सेवा दे देते हैं। उसको कहते हैं दामोदर लीला, यशोदा दामोदर लीला। अब भगवान, और उस वक़्त कोई अगर तुलसी जी की सूखी लकड़ी हो, उस पर कॉटन लपेट कर, कॉटन को घी में डुबोकर, अगर भगवान यशोदा दामोदर, भगवान दामोदर को जो बंधे हुए हैं, दामोदर दाम माने रस्सी, रस्सी जो उन रस्सियों से भगवान के उदर को बांधा था, तो दामोदर भगवान के उदर को बांधा और रस्सी से बांधा। तो जैसे मणिग्रीव नल कुबेर को मुक्त किया उस देह से जो वृक्ष योनि में थे, तो हम मृत्यु लोक में भव सागर में गिरे हुए, तो भव बंधन में बंधे हुए हम, तो हम अपना उद्धार करना चाहते हैं, मृत्यु लोक से निकलना चाहते हैं। तो ये मृत्यु लोक, ये भव बंधन, ये बद्धजीव कब उद्धार होगा? तो भगवान की शरणागति प्राप्त करें और भगवान के चरणों में हम भजन करें, प्रार्थना करें, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो भगवान ने वो लीला दिखाई कि मैं बंधी अवस्था में भी तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ, लेकिन मात्र एक बार मेरी चरण में कोई आ जाए। तो भगवान दामोदर को उस उखल से बांधा और माता यशोदा फिर अंदर चली गई, और भगवान उस उखल को लेकर फिर जाते हैं उन दोनों वृक्ष के पास। उतने में ही बलराम जी आते हैं, और बलराम जी ने देखा कि कान्हा को तो बांध रखा उखल के साथ, और जब वो उखल के साथ बंधा हुआ अपने भाई को देखा तो दौड़ते हुए माता यशोदा के पास गए, और माता यशोदा को जाकर बलराम जी कहते हैं दाऊ जी कि मैया मैया तुमने किसको बांध दिया? कान्हा को तुम जानती हो कौन है वो? वही रामावतार में प्रकट होने वाले राम है, वही प्रहलाद का उद्धार करने वाला नरसिंह है, वही बलि महाराज के यहाँ पर वहाँ पर जाके 3 डेग भूमि जो मांगी, वही साक्षात वामन है।
तो माता यशोदा ने डंडा उठाया, वो डंडा जो पीछे दौड़ी थी लेकर, जो भगवान कान्हा को, भगवान कृष्ण को बांधने के लिए, वही डंडा उठाती हैं कि अच्छा, अगर कृष्णा सबको, कान्हा मेरा ये अवतार है, परम अवतार है, वो क्या भगवान है? कहते हाँ, कहते हैं भगवान है। तो तू क्या है? कहते मैं साक्षात अनंत शेष हूँ। अभी तेरे को बताती हूँ, मैं सारे देवकुल, सारे देवता, अनंत कोटि देवता क्या मेरे घर में प्रकट हुए हैं। माता यशोदा वो डंडा लेके दौड़ती है और भगवान बलराम जी वहाँ से भाग जाते हैं और बलराम जी के साथ कृष्ण विवाह हो रहे हैं। उतने में नंद महाराज आते हैं। फिर उसके पहले ही भगवान श्री कृष्ण उखल लीला में वो दोनों वृक्ष के बीच में जाते हैं और दोनों वृक्ष के बीच में से निकलते हैं भगवान, और दोनों वृक्ष के बीच में फंस जाता क्या है वो उखल। फिर अपने बाहुबल से, और भगवान लीला करते हुए, भगवान को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो लीला में दोनों वृक्ष गिरते हैं और वो बंधन से मुक्त होते हैं। जो तेतरा युग में जो श्राप दिया था मुनि नारद मुनि ने, अगर ब्राह्मण या संत या गुरु या कोई ऋषि मुनि अगर कोई श्राप दे, उसमें भी हमारा कोई ऐसा रहस्य छुपा हुआ है हमारे हित के लिए। कोई अगर साधु या संत कोई हमें श्राप भी दे दे, उनकी वाणी कड़वी जरूर होती है, लेकिन उसमें हमारा कोई हित, हमारा भला होता है। तो उस वक्त का दिया हुआ श्राप आज वो नल कुबेर और मणिग्रीव वो दिव्य लोक में चले गए, देवता का शरीर धारण कर लिया। अब तक तो वो कैसे थे? असुर के घर, कुबेर असुर के घर, लेकिन कुबेर धनवान है, लेकिन उनके दोनों पुत्र थे। जो उनकी क्रूर बुद्धि थी, जो धन का अहंकार था, सब खत्म हो गया और कहाँ चले गए? देवलोक में दिव्य धन, उन्होंने दिव्य देह प्राप्त कर लिया और वहीं से सीधा भगवत धाम प्राप्त हो गया उनको। ठीक उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीला प्रतिदिन वहां करते हैं। एक दिन नारद मुनि, ब्रज में जब भगवान थे, जब लीला अवतार में, तो बाल्य अवस्था में भगवान को देखने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं, नारद मुनि आते हैं, शिव जी आते हैं, माता लक्ष्मी आती हैं, या 33 करोड़ देवता भी आए थे जब गर्भस्तुति में। तो अब यहाँ पर आज पधारे हैं शिव जी। शिव जी आए हैं, लेकिन शिव जी के आने से पहले भगवान श्री कृष्ण अपनी माता की गोद में क्या कहते हैं, नटखट है, लीला कर रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं। दूध पान करा दिया, कई तरह का उनको खान पीन पिलाया, नहलाया धुलाया, लेकिन कृष्ण जो है जो रोने से चुप ही नहीं हो रहे हैं। तो भगवान कृष्ण की ये स्थिति देखकर वहाँ पर जितनी भी गोपियाँ उनकी सखियाँ थी, वो सब के सब वहाँ उपस्थित थी, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहे थे। उतने में क्या हुआ कि नंद महाराज के प्रांगण में प्रकट हो गए साक्षात भगवान शिव, देवों के देव महादेव, जो वैष्णव नामा शिव शंभु, ये साक्षात प्रकट हो गए और प्रकट होकर भिक्षा मांगने के लिए आए। तो भिक्षा में क्या चाहते थे वो? भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल का दर्शन। अब गले में सांप लपेटा हुआ है, भयावक रूप है। तो एक गोपी ने, एक दासी ने जाके देखा कि हमारे प्रांगण में कोई बाबा आया है, अघोरी बाबा, और गले में भयावक सांप है, काला नाग। लेकिन जब मैंने पूछा क्या चाहते हो, तब वो कहते हैं कि मैं नंद के जो लाल है उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो माता यशोदा कह रही है कि मेरा कृष्ण पहले ही चुप नहीं हो रहा है, लेकिन इतना भयावक रूप देख के और रोएगा, और डर जाएगा, तो मैं अपने पुत्र को बाहर लेके नहीं जाऊंगी। फिर दोबारा दासी गई, गोपी गई, लेकिन वो बाबा हठीले थे, वो माने ही नहीं। स्त्री हट, बाल हट और जोगी हट। जोगी अगर हट पकड़ ले, संत अगर हट पकड़ ले, हट को नहीं छोड़ते। तो कई बार जब प्रयास करने के बाद जब नहीं माने, तो वो कहते हैं ठीक है, तुम अपने आंगन में आकर बैठ जाना, उदासी कहती है, और तुम जब आंगन में आके बैठ जाओगे तो उनका मुख को निहार लेंगे वो। लेकिन जैसे ही प्रांगण में माता यशोदा आई, भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोदी में लाकर बैठी वो, तो वो जो बालक कृष्ण था वो चुप हो गया, खेलने लगा। लेकिन उतने में क्या हुआ, ये बाबा तो कोई जादूगर लगता है, कोई दिव्य आत्मा लगता है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण को उठाकर भगवान शिव की गोद में दे दिया। भगवान शिव को जैसे ही गोद में दिया, वो लाइव थे। भक्त और भगवान का जो प्रेम है, भक्त आतुर रहते हैं भगवान से मिलने के लिए, और भगवान भी आतुर होते हैं भक्त से मिलने के लिए। ये लीलाएं अद्भुत हैं, बद्धजीव को नहीं समझ आएगा। और माता यशोदा और नंद महाराज जो ब्रजवासी, भगवान श्री कृष्ण को तो भगवान मानते ही नहीं थे, उसको तो अलग अलग नाम से बुलाते थे। चोर कहते थे, लफंगा कहते थे, गोपियाँ यहाँ तक कहती थी कि नटखट है, चोर है, लंपट है,
छाछ के दोने के लिए नचाती थी। ऐसी लीलाएं भगवान ने अद्भुत करी। तो यहाँ पर भगवान शिव मिलने आए साक्षात त्रिलोकीनाथ को कि भगवान का प्रागट्य हुआ द्वापर युग में, तो मुखमंडल का और बाल्य स्वरूप का दर्शन करूं। तो जैसे भगवान को गोदी में लिया वो तृप्त हो गए और वहाँ से वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। बच्चा बिल्कुल शांत हो गया, खेलने लग गया, कूदने लग गया। तो भगवान की वो स्थिति देखकर माता यशोदा ने बाबा को कहा कि बाबा अब तुम्हें जाने की यहाँ से आवश्यकता नहीं है, आप यहीं रहिए। आज भी नंद गांव में आशेश्वर महाराज के नाम से, आशेश्वर महाराज के नाम से मंदिर उपस्थित है भगवान शिव का। तो जहाँ जहाँ भगवान शिव हैं, भगवान जहाँ जहाँ भगवान हैं वहाँ वहाँ भगवान शिव का मंदिर जरूर होता है। तो ये भगवान और भक्त और भगवान का संबंध है। कुछ समय उपरांत ब्रज में अब भगवान को प्रसाद ग्रहण करा रही माता यशोदा। उतने में वहाँ पर नारद मुनि प्रकट हो गए। नारद मुनि भी भगवान की लीला देखना चाहते थे। तो नारद मुनि भगवान के दर्शन करके अति प्रसन्न हो गए, लेकिन मैया से मांग लिया कि आज मैं महाप्रसाद पाने की इच्छा है, तो भगवान श्री कृष्ण का उचिष्ट दे दीजिए मुझे, बाल गोपाल का जो उचिष्ट है मुझे दे दीजिए। तो भगवान को तो भगवान माता यशोदा कहती मेरे कान्हा का उचिष्ट कौन हो तुम? वो भी रूप बदल कर आए थे नारद मुनि। तब उनको उनकी याचक बने हुए थे और उनकी इच्छा से उनको कुछ बाल भोग दे दिया नारद मुनि को। माता यशोदा ने, मैया ने कृपा कर दी। तो प्रसाद का कण और कथा का क्षण नहीं छोड़ना चाहिए। प्रसाद के एक एक कण में कितनी दिव्यता छुपी हुई है, यह वर्णन है। अब माता यशोदा ने जब वो प्रसाद दिया, महाप्रसाद, अपनी हथेली में लेकर उसको चाट गए और उसके बाद वो प्रसाद पाने के बाद बीणा बजाते बजाते, नाचते कूदते कूदते वो पहुंच गए कैलाश मानसरोवर। कैलाश जाके अति प्रसन्न अवस्था में थे और जब नाच रहे और कूद रहे, हरिनाम सिमरन कर रहे हैं, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तो प्रतिदिन नारायण का भजन करते हैं 24 घंटे, एक क्षण भी नहीं चूकते और किसी भी समय किसी भी स्थान पर बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा लगे हुए वो जा सकते हैं। उन पर परमिशन है, पीला पास है। पीला पास भगवान श्री कृष्ण ने दिया उनको। तो भगवान के परम भक्त नारद मुनि की स्थिति देखकर भगवान शिव बोले कि नारद आज बड़े खुश हो, क्या बात है? क्षमा चाहता हूं कि नारद क्या बात है, आज बड़े खुश हो? तो नारद मुनि ने उत्तर दिया, आज मैं तो ब्रज मंडल में गया था और भगवान श्री कृष्ण का उनका बाल भोग मुझे मिल गया आज, तो उनकी अनुकंपा हो गई, तो मेरा जन्म सफल हो गया कि मुझे भगवान का महाप्रसाद मिल गया। तो शिव जी ने पूछा कि बड़े लोभी हो, बड़े लोभी हो, एक तरफ से मुझे अपना भाई बताते हो और भक्त भी भाई होता है। तो सबसे बड़े भक्त जो हैं वो शिव हैं और ब्रह्मा के पुत्र शिव भी हैं और नारद मुनि भी हैं, दोनों ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो कैसे भाई और कैसे भक्त हो? एक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के लिए और एक भक्त के लिए प्रसाद बचा के नहीं लाए कि महाराज मेरे पास जो कुछ था वो तो मैं खा गया, अब तो बचा ही नहीं मेरे पास कुछ। कहते ठीक है मैं देखता हूँ। तो भगवान शिव नारद मुनि का हाथ देखते हैं। तो भगवान ने देखा तो नारद मुनि के नाखूनों के अंदर कुछ महाप्रसाद फंसा हुआ था, थोड़ा सा बच गया था, तिनका कण बचा हुआ था। उस कण को नाखून से निकाल कर उस प्रसाद को पा लिया भगवान शिव ने। जैसे ही उस महाप्रसाद को पाया भगवान शिव ने तांडव करने लग गए, तीनों लोग कांप गए। तांडव तब होता है जब सृष्टि का प्रलय आता है। इतने आनंदमय हो गए वो, इतने आनंदमय हो गए, तीनों लोग कांप गए। तो सारे देवतागण प्रकट हो गए कैलाश में और माता पार्वती के पास गए कि भगवान शिव देखने, भगवान शिव तो तांडव कर रहे हैं, तो सृष्टि का प्रलय तो अभी आया नहीं, तो क्या लीला है ये? तो माता पार्वती को भी नहीं पता था कि क्या लीला हो रही है। अब भगवान शिव के पास माता पार्वती पहुंची तो भगवान शिव तो तांडव कर रहे हैं खुशी के प्रसंग से, और जो महाप्रसाद पा लिया उन्होंने, तो प्रसाद में और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। शास्त्र में और भगवान श्री कृष्ण की वाणी, वो साक्षात भगवान की वाणी है भगवत गीता। तो वाणी भगवत गीता और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो एक
ये लीला है। तो भगवान लीला करके बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे पार्वती जी पहुंची और भगवान शिव वहाँ पर लीला कर रहे हैं, उस लीला को देखकर माता पार्वती बोली कि सुनिए प्रभु, क्या प्रसंग ऐसा, क्या खुशी है जो आप तांडव कर रहे हैं। तो भगवान शिव शांत होकर माता पार्वती को सारी कथा बता दी कि आप हमें अपनी अर्धांगिनी बताते हो। आधा अंग माता पार्वती का होता है और आधा अंग शिव जी का होता है। अर्धांगिनी बताती हो और अर्धांगिनी को ही तुमने प्रसाद नहीं खिलाया तो कैसे पति हो? स्वार्थी पति हो, ये तो स्वार्थ है, ये तो स्वार्थ का संबंध हुआ। तो आपने मेरे लिए प्रसाद बचा के नहीं रखा, तो अब तो प्रसाद बचा ही नहीं था, अब क्या करें? तो भगवान शिव कहते हैं अब तो मेरे को कुछ बचा ही नहीं है, अब भगवान की तुम आराधना करो और भगवान का आवाहन करो। तो माता पार्वती ने भगवान का आवाहन किया और भगवान के प्रति तप किया। कुछ समय उपरांत भगवान साक्षात प्रकट हो गए और भगवान प्रकट हुए तो देवी पार्वती से पूछा क्या इच्छा है। कि भगवान विष्णु के चरणों में भगवान के चरणों में प्रणाम करके माता पार्वती बोली कि मैं प्रसाद से वंचित रह गई हूँ। आपके मुख का जो महाप्रसाद मिला था, भगवान आपके मुख का, आपका उचिष्ट जो मिला था नारद को, वो मेरे पति परमेश्वर भगवान शिव को तो खिला दिया, लेकिन मैं उस प्रसाद से वंचित रह गई हूँ। तो मुझे उस प्रसाद का आनंद कैसे प्राप्त हो? तो भगवान ने वरदान दिया कि कलयुग में मैं दोबारा प्रकट होता हूँ जब, तो 4 स्थान पर एक साथ प्रकट होऊंगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, चारों स्थान पर जो 4 धाम है वो साक्षात मेरा प्रागट्य होगा। उसमें से एक धाम होगा, एक धाम है जगन्नाथपुरी, दूसरा द्वारिकाधीश, तीसरा तिरुपति बालाजी और चौथा है बद्रीनाथ। भगवान धन कमाते हैं तिरुपति में, भगवान भोजन करते हैं जगन्नाथपुरी में, भगवान राजपाट करते हैं द्वारिका में और भगवान शयन करते हैं बद्रीनाथ में। अब भगवान चारों स्थान पर विराजमान है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो भगवान जगन्नाथ जी ने वरदान दिया माता पार्वती को कि 56 बार प्रतिदिन भोग लगा करेगा। 56 भोग 4 बार जब लगेगा जगन्नाथपुरी में, तो मेरा जो उच्चिष्ट है, भोग लगने के बाद, महाप्रसाद लगने के बाद, बाल भोग, राज भोग, शयन भोग, जो भी भोग लगेगा प्रतिदिन, वो भोग पे सबसे पहला अधिकार तुम्हारा होगा। भोग की तुम अधिकारी होंगी, उसके बाद बाकी सबको भोग मिलेगा। और जगन्नाथपुरी की एक प्रख्यात बात यह है कि भगवान का उच्चिष्ट, भगवान का जो प्रसाद है कभी भी जूठा नहीं होता। वहाँ का जो महाप्रसाद बोला जाता है वो बोला जाता है चावल को। तो प्रतिदिन वहाँ पर जो महाभोग लगता है, 56 भोग लगता है, जो वो भोग लगने के बाद भगवान को, उसके बाद माता विमला देवी को चढ़ता है। वो विमला देवी ही साक्षात माता पार्वती है। तो माता विमला देवी के कारण कि संसार में कोई, भगवान ने वर दिया संसार में कोई भूखा नहीं रहेगा उस प्रसाद से, उस प्रसाद से कोई भी वंचित नहीं रहेगा, जो भी जाएगा उनको प्रसाद मिलेगा। तो भगवान भूखा उठाते हैं जरूर जीव को, लेकिन भूखा सुलाते नहीं है। संसार में जितने भी जीव हैं उनको भूखा उठा तो सकते हैं, लेकिन भूखा सुलाएंगे नहीं। ये दिव्य स्थिति है। तो कुछ ऐसी करनी करें। माता विमला की जैसे, माता पार्वती की जैसे कथाई, भगवान शिव की कथाई, नारद मुनि की कथाई, कुछ ऐसी करनी करें कि जब हम संसार में आते हैं तो रोते मत। कुछ ऐसे काज कीजो जब तू आए संसार में तो जग हंसे और तू रोए, लेकिन जब इस संसार से तू जाएगा तो जग रोए और तू हंसता हुआ जाए। अभी कुछ दिनों से ऐसी स्थिति हो रही है कि कई लोग जा रहे हैं इस मृत्यु लोक से, लेकिन शरीर तो नश्वर है। शरीर तो नश्वर, एक दिन जाएगा। तो हमें शरीर तो छोड़ना ही है। कोई जलदान करे, कोई भूमिदान करे, कोई अग्निदान करे या तक्ष आके डसे, लेकिन 7 दिन के अंदर इस जीवन का मोक्ष मिल जाए। वास्तव में शरीर को दिव्य बनाना, तपो दिव्यम। शरीर को जब तक हम दिव्य नहीं बनाएंगे तपाकर, शरीर को जब तक हम तपा के दिव्य नहीं बनाएंगे, तब तक ये देह धारण करना व्यर्थ हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला अनंत है। एक छोटी कथा में अनंत कथा निकल आती है। एक दिन भगवान कृष्ण के आंगन में एक फल वाली माई फल बेचने के लिए आई। तो वहाँ पर कोई फल ले लो और भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए वो भी आतुर थी। वो भी भगवान की परिकर है और भगवत धाम से आई है, भगवान के दर्शन करना चाहती थी। तो ब्रजमंडल में प्रतिदिन एक टोकरी में फल लेकर घुमा करती थी वो। अब भगवान कृष्ण के आंगन, नंद बाबा के आंगन में आ गई, फल ले लो
और भगवान मात्र 3 वर्ष के हैं और भगवान के छोटे छोटे हाथ और छोटे छोटे पैरों से नुपुर बंधी हुई, कमर में करमधनी बंधी हुई और ऐसे छोटे छोटे पैरों से नाचते कूदते रुमझुम उनके पैरों में पाजेबियाँ बजती हैं और वो घूम रहे अपने आंगन में। उतनी देर में वो मैया वहाँ पर फल लेकर आ गई और भगवान को इच्छा हुई कि जीव का उद्धार हो जाए, इसका बदजीव का। तो भगवान आए माता उस मैया के पास कि मैया मैया मुझे फल दे दो। साक्षात कर्म फल काटने वाले हैं, पाप कर्म काटने, काम जितने भी कर्म फल सबको काटने वाले हैं। वो साक्षात त्रिलोकी का नाथ आज उस बद जीव से क्या मांग रहा है? फल मांग रहा है। तो भगवान ने जब फल मांगे तो उत्तर दिया माई ने कि मैया बेटा, मैं ये फल है काना, ये फल तो कुछ धन अगर दोगे तो मैं आपको फल दे सकती हूँ, अन्यथा फल नहीं मिलेगा। तो भगवान अपने हाथ में कुछ गेहूं के दाने छोटे छोटे हाथ में अन्न धन उठा लाए। पहले के समय आनी धन होता था, मैंने पहले कथा में बता चुका हूँ कि पहले करेंसी नहीं होती थी कागज़ की, ना सोना ना चांदी ना रुपये, कुछ भी नहीं होता था। उस समय अन्न धन और गौ धन होता था। तो भगवान कृष्ण अपनी मुट्ठी के अंदर अन्न धन गेहूं को उठा लाए, मुट्ठी भर। लेकिन छोटे छोटे हाथों में कितना आएगा? जब तक उस मैया के पास पहुंचे थोड़े से 2-4 दाने बच गए थे। जब एक दाने में पूरे संसार को तृप्त कर सकते हैं तो क्या मैया को तृप्त नहीं कर सकती? एक दाना खाया द्रौपदी के घर अक्षय पात्र में और 88,000 ऋषि मुनि को तृप्त कर दिया, दुर्वासा ऋषि वगैरह को, 1 लाख ऋषि मुनि को, सबको संतुष्ट कर दिया था। तो कुछ दाने लेकर आए और मैया को दाने दिए। वो दाने जो हैं मैया की टोकरी में डाल दिए और मैया ने उनको फल दे दिए। वो फल लेकर कान्हा जा रहे हैं नाचते हुए, कुछ तो मुझे फल मिल गया, मुझे फल मिल गया। उतनी देर में मैया ने देखा कि फल की जो टोकरी थी उसके अंदर जो कुछ दाने गिरे थे रत्न मणि से भर गया। तो दिव्य रत्न मणि है ये महामंत्र, ये दिव्य रत्न मणि। हरिनाम जो है दिव्य है। संसारिक धन तो खर्च हो जाएगा, खर्चे ना खूटे चोर ना लूटे, हरिनाम धन पायो पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। ये दिव्य धन अगर जिसने किसी ने पा लिया है तो ये उस लोक में परलोक में काम आएगा। यहाँ का धन, यहाँ की संपत्ति, यहाँ का स्वरूप, यहाँ रंग रूप सब कुछ यहाँ छूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ एक प्रमाण और है, जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर है वहाँ पर भक्त और भगवान। विमला देवी को, माता पार्वती को स्थापित कर दिया जगन्नाथपुरी में। लेकिन आप देखिए भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं शिव जी। तो शिव जी जहाँ जहाँ भगवान हैं वहाँ पर भगवान के साथ भगवान शिव का मंदिर है। बद्रीनाथ में केदारनाथ जी, द्वारिकाधीश में नागेश्वर जी, जगन्नाथपुरी में भुवनेश्वर और तिरुपति में त्र्यंबकेश्वर। तो भगवान त्र्यंबकेश्वर और नागेश्वर, भुवनेश्वर और वहाँ पर केदारनाथ जी, ऐसे जितने मंदिर हैं भगवान के, जितने स्थान हैं। अब वृंदावन में गोपेश्वर जी हैं और मथुरा में भूतेश्वर है, नंदगांव में नंदेश्वर है। अब कोई व्याख्या कर सकता, बता सकता है कि भगवान के 4 धाम के बारे में बताया गया, तो वृंदावन और अयोध्या के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो आप? तो ये 4 धाम है, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, द्वारिका और बद्रीनाथ। लेकिन ये परम धाम है। वृंदावन और अयोध्या ये परम धाम है, वो अपने प्रेयसी के साथ वहाँ विहार करते हैं। तो लीला स्थल ही है भगवान की। तो धामों से ऊपर है वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन धाम की जय, अयोध्यापुरी धाम की जय। वह राधा रानी के साथ और माता सीता के साथ लीला करते, तो धाम की ऊपर से ऊपर की गिनती है। ये उन धामों से भी ऊपर परम धाम अयोध्या धाम और श्री वृंदावन धाम, ये गौलोक से अवतरित हुए हैं। लेकिन कलयुग में जगन्नाथपुरी आज भी साक्षात भगवान के विग्रह, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी साक्षात स्थापित है कलयुग में। तो भगवान के चरणों में प्रणाम करके, वंदना करके मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र जगन्नाथाय, बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः नमः। जगन्नाथपुरी धाम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।